अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़हल यंज़ुरूना इल्ला अस्साअता अन तअतियहुम बग़ततन फ़क़द जाअ अशरातुहा फ़अन्ना लहुम इज़ा जाअतहुम ज़िक्राहुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। मुहतरम सामईन, दर्स हदीस का सिलसिला जारी है। क़यामत से पहले की छोटी छोटी निशानियाँ अहादीस की रोशनी में बयान हो रही हैं। सहाबी रसूल हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बादिरू बिल आमाल फितनन का क़ितअल लैलिल मुज़लिम। हुज़ूर ने फरमाया, उन फितनों के वाक़े होने से पहले आमाल कर लो जो फितने अंधेरी रात की तरह छा जाएंगे। युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन औ युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरन यबिउ दीनहु बिअरज़िम मिनद दुनिया। एक शख्स सुबह मोमिन होगा और शाम को काफिर हो जाएगा, या शाम को मोमिन होगा और सुबह को काफिर हो जाएगा, और मामूली सी दुनियावी मनफ़ात के एवज़, यानी मामूली सी दुनिया के फ़ायदे के बदले में अपना ईमान बेच डालेगा। ये तिरमिज़ी ने रिवायत की, मुस्लिम शरीफ में भी ये रिवायत है। मोहतरम सामीन, आज हम इस दौर से गुज़र रहे हैं जो दौरे पुरफितन है। हर तरफ नित नए फितने हैं। इधर यहूदियत ने पूरी दुनिया में अपना साया कर लिया है, और इधर मुल्हिदीन अलग से इल्हाद फैला रहे हैं और लोगों को दीन और दुनिया से, ख़ास करके हर एतबार से दीन से दूर कर रहे हैं। आज के दौर में ईमान की हिफाजत सबसे अहम मसला है और उसी की सबसे ज़्यादा अहमियत होनी चाहिए। सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुसलमान हो जाना कमाल नहीं है, बल्कि ईमान के साथ दुनिया से जाना कमाल है। लोग इसकी फ़िक्र नहीं करते और रात ने दिन रिश्तेदारियाँ, ताल्लुक़ात, लेन देन बदमज़हबों से, गैरों से इस अंदाज से खलत मलत हो जाता है कि फिर ईमान सलामत नहीं रहता। हमारे अक़ाइद पर, मामूलात अहले सुन्नत पर वो हमले होते हैं कि फिर हम उसे पहचान भी नहीं पाते। धीरे धीरे अच्छा खासा सुन्नी सहीउल अक़ीदा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक, औलिया किराम का दीवाना, इन तमाम जो है चीज़ों से दूर हो कर के एक अलग से गुमराहियत के दरवाज़े पर खड़ा हो जाता है। इसलिए आज के दौर में हम ईमान की फ़िक्र करें। हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनकी नज़र से चोर अब्दाल हो जाते, जिनकी नज़र विलायत और गौसियत से ईसाइयों को ईमान नसीब हो जाता और वो अब्दाल के मकाम पर फाइज हो जाते, वो गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि लोग कहते हैं चाँद देख करके कि कल ईद है, कल ईद है, और अब्दुल कादिर की ईद उस दिन होगी जिस दिन अब्दुल कादिर दुनिया से ईमान के साथ जाएगा। अल्लाहु अकबर। जिस गौसे पाक के सदक़े में
हमारा ईमान सलामत रहता हो। आला हज़रत फरमाते हैं रज़ा का ख़ात्मा बिल खैर होगा अगर तेरी रहमत शामिल है या गौस। हुजूर गौसे पाक की नज़र हो जाए, हम दुनिया से ईमान के साथ जाएं। इसलिए ज़रूरी है कि हम उसकी फ़िक्र करें। फरमाया कि यबिउ दीनहु बिअर्ज़ि मिनद दुनिया, आदमी दुनिया की पूंजी के बदले में अपना दीन बेच देगा। यही देखते हैं आज दुनिया की खातिर लोग अपने दीन का, मज़हब का सौदा करते हैं। अल्लाह हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाएँ। सरकार आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया जो शख्स सोने से पहले अगर सूरह काफिरून पढ़ने की आदत बनाए, चाहे दोपहर में सोए या रात में सोए, सोने से पहले सूरह काफिरून पढ़े तो इंशाअल्लाह ताला उसका ख़ात्मा ईमान पर होगा। और एक बुज़ुर्ग हैं सरकार हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद के चहेते खलीफा और ख़ास खादिम, जिन्होंने 12 साल तक हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद की खिदमत फरमाई, डरबन के हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल हमीद पारमर साहब किबला। उन्होंने फरमाया कि हदीस शरीफ में जो ये दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़द्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलक़ तफ़दीला, ये प्यारी दुआ है। सुभान अल्लाह। ये दुआ आज व्हाट्सएप के ज़रिए से खूब आम हो रही है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सर्दी ज़ुकाम और बुखार के अलावा कोई भी बीमारी, कोई भी मुसीबत में अगर कोई मुब्तला है, उसे देख करके एक मरतबा पढ़ लें तो इंशाअल्लाह ताला मरते दम तक उस मुसीबत में पड़ने वाला मुब्तला नहीं होगा। अल्लाह ताला हमारे अकीदे को और अकीदत को मजबूत फरमाएं। देखें, कोई डायबिटीज़ में, कोई कैंसर में, कोरोना वायरस में या किसी में भी मुब्तला है, हम रात ने दिन खबर देखते हैं, इधर ये हुआ उधर वो हुआ, और देख करके ये दुआ पढ़ लें अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी, जिसका तर्जमा भी यही है कि तमाम तारीफ़ उस अल्लाह ताला के लिए जिसने मुझे आफ़ियत व नजात बख्शी उस मुसीबत से जिसमें अल्लाह ताला ने तुझे मुब्तला किया है। वफ़द्दलनी अला कसीरी मिम्मन खलक़ तफ़दीला, अल्लाह ताला ने बहुत सारी फ़जीलत अता फ़रमाई। ये दुआ ऐसी दुआ है, चाहे प्लेग हो, कोरोना वायरस हो या कुछ भी हो। आला हज़रत को एक मरतबा एक गरीब ने दावत दी और कहा कि हुजूर मेरे यहाँ दावत है। जब आप अपने खादिम हाजी किफ़ायतुल्लाह साहब के साथ पहुँचे तो उसने कबाब पेश किए जो बड़े के गोश्त के कीमे के थे। आला हज़रत को बड़े का गोश्त नुकसान करता था। हाजी साहब ने अर्ज़ की हुजूर साहिब खाना से कहा जाए कि आपको ये चीज़ नहीं चलती। आपने फरमाया नहीं, उससे उसका दिल टूटेगा। और आपने वो कबाब खा लिए, मगर आपके मसोड़े में सूजन आ गई, मसोड़े इतने फूल गए कि आप की आवाज़ जो है बिल्कुल बंद हो गई, बोल नहीं सकते थे। यहाँ तक कि बिल्कुल आहिस्ता उससे जो है नमाज़ पढ़ते, बल्कि सिरी नमाज में भी जो है वो इख्तिलाफ फरमाते। इस तरह आला हज़रत की हालत हो गई। साथ में गर्दन पर एक गिल्टी भी निकल आई। जब तबीब को बुलाया गया, उसने चेक किया। उस ज़माने में बल्ली शरीफ में प्लेग की बीमारी थी, ताऊन की वबा आम थी। उसने इशारा करके कहा ये वही है, ये वही है। आला हज़रत ने लिख के दिया कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कभी प्लेग नहीं हो सकता। खैर, उसके बाद आला हज़रत ने दुआ फरमाई। सरकार अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस्तिग़ासा पेश किया और गोया कोई कान में कह रहा है कि काली मिर्च और मिसवाक। आपने काली मिर्च का पाउडर बनवाया और मिसवाक के ज़रिए से धीरे 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 मसूड़ों तक पहुंचाया। एक खून की कै हुई, वॉमिट हुई ब्लड की, और उसके बाद आप अच्छे हो गए।
आपके भाई साहब ने पूछा, हुजूर आपने किस कॉन्फिडेंस से कहा था कि आपको अल्हम्दुलिल्लाह प्लेग नहीं हो सकता, और आपने फरमाया कि सदक़ल हबीब व कज़बत तबीब, कि तबीब का अंदाज़ा तो गलत हो सकता है, मेरे हबीब का फरमान गलत नहीं हो सकता। मैंने प्लेग वाले मरीज़ को देखकर वो दुआ पढ़ ली थी, अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तला का, ये दुआ पढ़ ली थी, तो फिर मुझे यकीन है कि कभी भी मुझे वो प्लेग नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। तो वो बुजुर्ग मुझसे फरमाने लगे, उन्होंने फरमाया कि अगर कोई चाहता है कि खात्मा बिल खैर हो, दुनिया से जाए तो सुन्नियत पर जाए, तो कहा कि किसी बदमज़हब के जनाजे को देखकर ये दुआ पढ़ ले, अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तला कभी व फ़द्दलनी अला कसीरी मिम्मन खलक़ तफ़दीला। या किसी काफिर मुशरिक की अर्थी जा रही है, वो मर गया, उसे लेकर के लोग जा रहे हैं, और ये पढ़ ले, तो फरमाते हैं इंशाअल्लाह ताला उसका खात्मा बिल खैर होगा, वो कुफ्र व शिर्क और बदमज़हबियत पर नहीं मरेगा। बड़ी प्यारी दुआ है, उसे याद कर लें और ईमान के बचाने की फ़िक्र करें। बहरकैफ़ और भी कुछ हदीसें बयान होंगी आज और कल की, उसमें जो आज के ज़माने में जो निशानियाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, सुने। बुखारी मुस्लिम शरीफ की ये हदीस है, सैयदुस सादात मौलाए कायनात मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से रिवायत है। वो कहते हैं, इन्नी समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, सयख़रुजु क़ौमुन फ़ी आख़िरिज़ ज़मान अहदासुल अस्नान सफ़हाहुल अहलाम। हज़रत मौलाए कायनात कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, अनकरीब आखिरी ज़माने में ऐसे लोग ज़ाहिर होंगे जो नो उम्र और अक्ल से कोरे होंगे। उसके बाद फरमाया, यक़ूलूना मिन खैर क़ौलिल बरिया ला युजाविज़ु ईमानुहुम हनाजिरहुम। वो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस बयान करेंगे, लेकिन ईमान उनके अपने हल्क़ से नीचे नहीं उतरेगा। यमरुक़ूना मिनद्दीन कमा यमरुक़ुस्सहमु मिनर्रमिया। वो दीन से यूँ निकल जाएंगे जैसा कि तीर शिकार से यानी कमान से खारिज हो जाता है, तीर कमान से निकलता है, ऐसे ये लोग दीन से निकल जाएंगे। उसके बाद फरमाया, फ़अयनमा लक़ीतुहुम फ़क़्तुलहुम, तो तुम जहाँ कहीं जो है उन्हें पाओ उनसे जंग करो। अल्लाहु अकबर। फरमाया तुम जहाँ कहीं पाओ उनसे जंग करो। फ़इन्ना फ़ी क़त्लिहिम अजरन लिमन क़तलहुम यौमल क़ियामा। फरमाया कि जो है उनको कत्ल करने वालों को क़यामत के दिन सवाब मिलेगा। और उसके बाद आगे हज़रत अली ही की रिवायत में, जो तिरमिज़ी शरीफ में है, और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की रिवायत में फरमाया कि इन्नमा हुमुल ख़वारिजिल हरूरिया व गैरिहिम मिनल ख़वारिज, कि ये जो खारजी गिरोह हैं उनमें से ये ख़वारिज हरूरिया होंगे, और इसके अलावा दूसरे जितने खारजी हैं इन सब पर अहादीस की ये निशानियाँ ये फिट हो रही है। अंदाज़ा लगाएं। मैं आपको खारजियों के ताल्लुक़ से आगे भी बताऊंगा, मगर अभी दिल करता है कि अहादीस की रोशनी में ये जितनी भी निशानियाँ अभी बयान हुई हैं और आइंदा भी होंगी कल, वो सब के सब पहले आप हज़रात के सामने बयान कर दी जाएं, ताकि हम एक एक निशानी से उन्हें पहचान लें।
चुनांचे हज़रत सैयदना ज़ैद बिन वहब जोहनी बयान करते हैं, ये उस लश्कर में थे जो हज़रत अली के साथ खारजियों से जंग करने के लिए निकला था। हज़रत अली ने फरमाया, अय्युहन्नास इन्नी समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूल, ऐ लोगों, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, यख़रुजु क़ौमुम मिन उम्मती यक़रऊनल क़ुरआन लैसा क़िराअतुकुम इला क़िराअतिहिम बिशैइन, मेरी उम्मत में से एक कौम ज़ाहिर होगी, वो ऐसा खूबसूरत कुरान पढ़ेंगे कि उनके पढ़ने के सामने तुम्हारे कुरान पढ़ने की कोई हैसियत नहीं होगी। वला सलातुकुम इला सलातिहिम बिशैइन वला सियामुकुम इला सियामिहिम बिशैइन, और नहीं जो है उनके नमाज़ों के सामने तुम्हारी नमाज़ों की कोई हैसियत होगी, और नहीं उनके रोज़ों के सामने तुम्हारी रोज़ों की कुछ हैसियत होगी। यक़रऊन अल क़ुरआन यहसिबून अन्नहु लहुम व हुवा अलैहिम ला तुजाविज़ु सलातुहुम तराक़ियहुम यमरुक़ून मिनल इस्लाम कमा यमरुक़ु सहमु मिनर रमिया, वो ये समझकर कुरान पढ़ेंगे कि उनके लिए मुफीद है, फ़ायदामंद है, लेकिन हकीकत में वो उनके लिए नुकसानदेह होगा। नमाज उनके गले से नीचे नहीं उतर सकेगी। वो इस्लाम से ऐसे निकल जाएंगे जैसा कि तीर शिकार से निकल जाता है। हज़रात देखें, आज जो मज़हब है उन पर किस तरीके से ये सारी निशानियाँ फिट हो रही हैं। एक हदीस और सुन लें, फिर इंशाअल्लाह बहुत तफसील से आइंदा कल भी जो है उसका बयान होगा। फरमाया, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, और हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, दोनों सहाबी रिवायत करते हैं। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से क्या आपने फरमाया, सयकूनु फ़ी उम्मती इख्तिलाफ़ुन व फ़ुरक़तुन क़ौमुन युहसिनुनल क़ील व युसीउनल फ़िल। आक़ा करीम ने फरमाया, अनक़रीब मेरी उम्मत में इख्तिलाफ़ और गिरोहबंदी होगी। एक कौम ऐसी निकलेगी जिसके लोग गुफ्तार के अच्छे और किरदार के बड़े बुरे होंगे, बातों में बड़े अच्छे होंगे और कैरेक्टर के बड़े घिनौने होंगे। यक़रऊन अल क़ुरआन ला युजाविज़ु तराक़िहुम यमरुक़ून दीन मुरुक़ अस्सहम मिनर रमिया, वो कुरान पढ़ेंगे जो उनके गले से नहीं उतरेगा, वो दीन से इस तरह खारिज हो जाएंगे जैसे तीर शिकार से निकल जाता है। अल्लाहु अकबर। और फरमाया, ला यरजिऊन हत्ता यरतद्द अला फ़ुक़िही, और वो उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे जब तक तीर कमान में वापस ना आ जाए। तीर वापस आ नहीं सकता, ये लोग भी दीन में वापस नहीं आएंगे। हुम शर्रुल खल्क़ि वल खलीक़ा तुबा लिमन क़तलहुम व क़तलुहु यदऊन इला किताबिल्लाह व लैसु मिन्हु फ़ी शैइन मन क़ातलहुम काना औला बिल्लाहि मिनहुम क़ालू या रसूलल्लाह मा सीमाहुम क़ाल अत-तहलीक़। हुज़ूर ने फरमाया कि वो सारी मखलूक में सबसे ज़्यादा बुरे होंगे। खुशखबरी हो उसे जो उन्हें कत्ल करे और जिसे वो कत्ल करें। वो लोगों को अल्लाह की किताब की तरफ बुलाएंगे, लेकिन उसके साथ उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। उनका कातिल उनकी निस्बत अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब होगा। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह उनकी निशानी क्या है? आक़ा करीम ने फरमाया, सर मुंडाना। और दूसरी रिवायत में फरमाया कि सीमाहुम अत-तहलीक व तस्बीत, कि सर मुंडाना और ज़्यादातर जो है सर मुंडाए रखना, ये इनकी निशानियां बयान हुई। और
एक दूसरी रिवायत जो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अम्र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़यब्क़ा शिरारुन नास फ़ी ख़िफ़्फ़तित तैर व अहलामिस सिबाह ला यारिफूना मारूफ़न वला युनकिरूना मुनकरन। हुज़ूर ने फरमाया, ऐसा वक्त भी आएगा कि दुनिया में बुरे लोग बाकी रह जाएंगे जो चिड़ियों की तरह जल्दबाज, बेअक्ल और दरिंदा सिफत होंगे। वो न तो किसी नेक काम को नेकी समझेंगे और न किसी बुरे काम को बुराई। और दूसरी रिवायत में यहाँ तक है, फरमाया, ला तक़ुमुस्साअह हत्ता याख़ुज़ल्लाहु शरीततहु मिन अहलिल अर्द फ़यब्क़ा फ़ीहा उजाजतुन ला यारिफूना मारूफ़न वला युनकिरूना मुनकिरन। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को, मकबूल बंदों को ज़मीन वालों से छीन लेगा, यानी उठा लेगा। यानी दुनिया वाले अल्लाह ताला के मुक़र्रब बंदों से महरूम हो जाएंगे। फिर ज़मीन पर खैर से बेबहरा लोग रह जाएंगे जो किसी नेकी को नेकी नहीं समझेंगे और न किसी बुराई को बुराई। अल्लाहु अकबर। आप देखें, सिर्फ इशारा करता हूँ, फिर इंशाल्लाह आइंदा कल और जो है तफसील से उनकी और निशानियाँ बयान होंगी। फिर उसके बाद कुछ वजाहतें भी हज़रत सैयद सादात मौलाए कायनात मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की जो है मुक़द्दस ज़िंदगी की जो है रोशनी में होगी। इन्हीं अहादीस के ताल्लुक़ से फरमाया कि ऐसे लोग निकलेंगे जो किसी नेकी को नेकी नहीं समझेंगे, बुराई को बुराई नहीं समझेंगे। आज हम नहीं देख रहे हैं, ऐसे लोग हो गए जो हर नेकी, जो भी अच्छा काम हो उस पर बिदआत, ये वो करके अहादीस के अंबार हों, उसके बावजूद भी ये हदीस ज़ईफ़ है, ये ऐसी है वैसी है करके इनकार कर रहे हैं। और हर बुराई, चाहे वो बुराई शिर्क की तरफ क्यों ना ले जाती हो, उसमें आगे आगे नज़र आते हैं। अभी कोरोना वायरस को लेकर के अहादीस की रोशनी में अज़ान के ताल्लुक़ से कहा गया, फिर भी उसकी मुखालफत और अज़ान देना जो है इज्तिमाई तौर पर बिदात है, ये बिदात है, ये बिदात है। अज़ान की खूब मुखालफत हुई। उसके बाद यही लोग जो है एक साहब के कहने पर थाली और ताली जो है बजाते हुए नज़र आए। इधर शब बरात की इबादत खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब बरात मनाई। इस पर जो है तफसील से अहादीस गुजरी। तिरमिज़ी शरीफ, इब्न माजा शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ में तो बिल्कुल एक चैप्टर है इसके ताल्लुक़ से, शब बरात के फ़ज़ाइल के ताल्लुक़ से। मगर फिर भी यही लोग जो है शब बरात की इबादत और मसाजिद में जो मिलकर लोग इबादत करते हैं उसका इनकार, जैसा कि बिल्कुल आम ज़ाहिर है मौलवी तारिक जमील वगैरह की जो है बयानात से, उनकी जो कैसेटें घूम रही हैं, साफ साफ इनकार। और यही लोग बाद में एक साहब के कहने पर चिराग जलाए हुए हैं और मोमबत्तियां लेकर के जा रहे हैं। अंदाज़ा लगाएं, बुराई को बुराई नहीं समझते और अच्छाई को अच्छाई नहीं समझते। अहादीस में, बुखारी और मुस्लिम शरीफ के अहादीस में इतनी निशानियाँ खोल खोल के बयान की गई है, बस हमें अपनी आँखों को खोलने की ज़रूरत है ताकि हम अपने ईमान को बचा सकें। आज इसी पर गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह कल और जो है मज़ीद अहादीस की रोशनी में गुफ्तगू होगी और फिर इंशाल्लाह तबारक व तआला वाज़े बयान होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ईमान की हिफाजत की तौफीक अता फ़रमाएँ और मौला करीम हमें अमल सालिह की तौफीक अता फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।